नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य के सीरीज में आज हम लोग रीतिकाल को पढ़ेंगे। मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज जैसा कि आप जानते हैं कि 2 से लेकर 10 मिनट तक मैक्सिमम अगर 12 से 13 मिनट तक यह वीडियो जा रहा है और हम एक छोटे छोटे पार्ट में सीरीज को करा रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें, याद कर सकें। आप पर बहुत बर्डन हिंदी को लेकर न बने। बाकी हिंदी के बहुत से चैप्टर को मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं और सारगर्भित तो व्यवस्थित तरीके से कराया गया है। आपको इससे बाहर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो रीतिकाल में आज हम लोग देखेंगे रीतिकाल और रीतिकाल के जो नाम है देने वाले अतिरिक्त उनका। तो रीतिकाल में क्या है कि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ, ध्यान रखिएगा, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक आचार्य केशवदास हैं। कौन है? आचार्य केशवदास हैं। और शुक्ला अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? चिंतामणि हैं। ठीक है, चिंतामणि हैं। अगर रीतिकाल की बात करी जाए तो रीतिकाल में सर्वाधिक भाषा का अगर प्रयोग हुआ तो वो ब्रजभाषा था और छंदों की बात करें तो सवैया छंद का प्रयोग किया जाता था। अगर रीतिकाल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, अगर पूछा जाए कि कौन से रस की प्रधानता थी, रस की प्रधानता की बात पूछी जाए तो श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस की प्रधानता थी। यहाँ श्रृंगार गलत है, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतिकाल के काव्य में किसकी प्रधानता पाई जाती है? श्रृंगार रस। तो 3-4 बातें आपको मोटी मोटा याद कर लेना है कि भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग रीतिकाल के जितने भी हम लेखकों को पढ़ेंगे उनकी भाषाएं अधिकांशतः ब्रजभाषा है। छंद में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगर रस की अधिकता की बात की जाए तो सर्वाधिक किस रस में लिखे गए हैं? श्रृंगार रस में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आइए रीतिकाल का अन्य नाम तथा नाम देने वाले विद्वान की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ है अन्य नाम और दूसरी तरफ है विद्वान। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये प्रसिद्ध है। श्रृंगार देखिए, यहाँ भी श्रृंगार अक्सर लोग गलत लिख बैठते हैं, श्रृंगार ये शुद्ध है। रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? चूंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी तो रस की प्रधानता, तो श्रृंगार काल किसने कह दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की उपमा दी। ठीक है, रीतिकाल को कला काल के नाम से किसने संबोधित किया? तो ये रामचंद्र शुक्ल रसाल थे। रामाशंकर शुक्ल रसाल। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल के नाम से संबोधित किया था। अगर हम बात करें कि रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से किसने संबोधित किया तो ये थे मिश्र बंधु। कौन थे? मिश्र बंधु थे। ठीक है, चलिए आइए इसमें हम लोगों ने लगभग देख लिया है कि नाम अन्य विद्वान। यहां से एक प्रश्न आपके मुख्यतः एक बिंदु यहां से आप में बन जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा हम लंबा इसको नहीं ले जाएंगे। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।